आज हम जानेंगे यमराज क्यों भेजते हैं मृत्यु के 4 पत्र। तो पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी पर एक साधु बाबा अपनी जिंदगी एक जंगल में अपनी कुटिया में काट रहे थे। बाबा बहुत साहसी और ताकतवर थे, लेकिन वो मरने से बहुत डरते थे। मृत्यु से बचने के लिए साधु बाबा ने तपस्या की और अपने मन को मृत्यु के देवता यानी कि यम पर केंद्रित किया। भगवान यम प्रसन्न हुए, साधु बाबा को दर्शन दिए। भगवान यम ने कहा, मेरी उपस्थिति केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो मरने वाले हैं या पहले से ही मर चुके हैं। फिर भी मैंने तुम्हें जीवित रहते हुए अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी दृष्टि प्रदान की। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? साधु बाबा ने कहा, मैं आपसे ये एहसान मांगता हूँ, यदि मृत्यु अवश्य भावी है तो मैं पूछता हूँ कि यदि मुझे मरना ही है तो कम से कम मृत्यु से पहले मुझे एक पत्र भेजें, ताकि मैं जाने से पहले अपने पिछले जन्म के लिए उचित व्यवस्था कर सकूं और उचित साधना और कृष्ण की पूजा के साथ अपने अगले जन्म के लिए खुद को तैयार कर सकूं। भगवान यम ने कहा, निश्चित रूप से मैं निश्चित रूप से यही करूंगा, लेकिन जैसे ही आपको संदेश मिले कृपया तैयारी में लग जाएं। और वो गायब हो गए। इसके बाद कई साल बीत गए। साधु बाबा के बाल धीरे धीरे सफेद होने लगे, लेकिन वो मृत्यु के भय के बारे में सोचे बिना पापपूर्ण गतिविधियों से भरा जीवन जी रहा था। वो प्रसन्न था कि अभी तक मृत्यु के देवता की ओर से कोई पत्र नहीं आया है। कुछ वैष्णवों के उन्होंने संपर्क किया और उन्हें भक्ति सेवा में जाने की सलाह दी। उसने उनके निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि इतना समय बचा है। कुछ और साल बीत गए। इस समय तक साधु बाबा के अधिकांश दांत गिर चुके थे और भक्तों ने उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु के बारे में चेतावनी देने के लिए फिर से आना शुरू कर दिया। फिर भी वो परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसके मित्र यम का कोई पत्र नहीं आया। जैसे जैसे साल बीतने लगे, साधु बाबा की आंखों की रोशनी जो थी वो कम होती चली गई। हालांकि उन्होंने अपने मित्र यमराज को अब तक कोई पत्र न भेजने के लिए धन्यवाद देते हुए अपना कामुक जीवन जारी रखा। कुछ और साल बीत गए तो साधु बाबा अब बहुत बूढ़े हो गए थे और अपनी पीठ को आगे की ओर झुकाए बिना छड़ी के सहारे चल नहीं सकते थे। उनकी पूरी त्वचा झुर्रियों वाली थी। एक दिन उन्हें दौरा पड़ा और वे लकवाग्रस्त हो गए। लोगों ने कहा कि उनकी हालत बेहद नाजुक है, लेकिन साधु बाबा अभी भी खुश थे, क्योंकि उसे यमराज का कोई पत्र नहीं मिला था। तब उनके जीवन का अंत आ गया और मृत्यु के देवता भगवान यम कमरे में प्रवेश कर गए। साधु बाबा चौंक गए और उसके मन में भय समा गया। यमराज ने कहा, मेरे मित्र, अब आओ, तुमने बहुत कष्ट उठाया है। आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। साधु बाबा डर के मारे कांप उठे और बोले, मेरे मित्र, तुमने अपना वरदान तोड़कर मुझे धोखा दिया है। जैसा कि आपने वादा किया था, आपने मुझे कोई पत्र नहीं भेजा है। अब अचानक तुम मुझे इस दुनिया से ले जा रहे हो। आप एक धोखेबाज हैं। भगवान यम ने कहा, साधु बाबा, आपने अपना सारा जीवन आध्यात्मिक जीवन में कोई दिलचस्पी न रखते हुए इंद्रिय भोग में बिताया। फिर तुम उन पत्रों को कैसे जान सकते हो जो मैंने तुम्हें भेजे थे? मैंने तुम्हें एक नहीं 4 पत्र भेजे थे, लेकिन आपने उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया। साधु बाबा बड़ी हैरान हुए। तुमने 4 पत्र भेजे, लेकिन एक पत्र भी मेरे पास नहीं पहुंचा। हो सकता है कि डाकिया कुरियर डिलीवर करना भूल गया हो। भगवान यम ने कहा, मेरे मित्र, क्या आपको लगता है कि मैं एक कागज और कलम लेकर आपको एक पत्र लिखूंगा? नहीं, तुम्हारे शरीर को कागज बनाकर शारीरिक परिवर्तनों की कलम से मैंने अपने पत्र लिखे और समय वो संदेश वाहक है जिसने उन पत्रों को पहुंचाया। 1 साल पहले आपके बाल सफेद हो गए थे। वो मेरा पहला पत्र था, आपने इसे अनदेखा कर दिया। दूसरा, तुम्हारे दांत गिरना, मेरा दूसरा पत्र था। जब आपकी दृष्टि चली गई, मेरा तीसरा पत्र आपको भेजा गया था। चौथा संदेश था जब आपका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। आपने आराम से इन सभी पत्रों को नज़रअंदाज कर दिया। अब मैं तुम्हारा मित्र नहीं, बल्कि भगवान के नियमों के विधाता के रूप में आया हूँ। और यमराज ने साधु बाबा के गले में रस्सी बांध दी और उसे जोर से खींच लिया।
साधु बाबा के आसपास के लोगों ने कहा, साधु बाबा अब मर चुके हैं, इसलिए जब शरीर जवान और तंदुरुस्त हो और यमराज का कोई पत्र न मिले तो उसकी मारक चोट का सामना करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जब हम उसके पत्रों को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं तब हम उसके वश में आ जाते हैं। अलग अलग लोग जीवन में अलग अलग चीज़ों से डरते हैं और एक व्यक्ति के डर की वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए डर की वस्तु नहीं है। हालांकि सामान्य तौर पर मृत्यु का भय सभी के लिए आम है। कुछ लोग तो शेखी बघाड़ सकते हैं कि वे मृत्यु से नहीं डरते, हालांकि जब उन्हें कोई घातक बीमारी हो जाती है जो उन्हें पंगु बना देती है या खतरों के मामले में उनकी आंखों में मौत का डर साफ दिखाई देगा। यमराज के इस आक्रमण और मृत्यु के बाद की उनकी सजा का कोई भौतिक समाधान नहीं है। हालांकि मृत्यु दुर्जय और अजय है। वेदांतिक परंपरा के महान आचार्यों में से एक श्रीपाद शंकराचार्य यमराज के साक्षात्कार से बचने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय देते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति भज गोविंदम में निम्नलिखित श्लोक आता है, भागवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लोक कनिका पीठा संकृदा पेन मुरारी समरका क्रियते तस्य यमेना शास्त्र का। यदि कोई व्यक्ति भागवत गीता का थोड़ा पाठ करता है, गंगा जल की एक छोटी बूंद लेता है और अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मुरारी श्री कृष्ण की पूजा करता है तो उसे यमराज के साक्षात्कार का सामना नहीं करना पड़ता है। भागवत पुराण में यमराज स्वयं पहचानते हैं कि उनकी सजा के लिए कौन उम्मीदवार है। मेरे प्यारे सेवकों, कृपया केवल उन पापी व्यक्तियों को मेरे पास लाओ जो कृष्ण के पवित्र नाम और गुणों का जप करने के लिए अपनी जीभ का उपयोग नहीं करते हैं, जिनके हृदय में एक बार भी कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण नहीं होता है और जिनके सिर एक बार भी नहीं झुकते हैं। एक बार भगवान कृष्ण के सामने मुझे उन लोगों को भेजो जो विष्णु के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, जो मानव जीवन में एकमात्र कर्तव्य है। कृपया ऐसे सभी मूर्खों और दुष्टों को मेरे पास लाएं। श्री लाल प्रभु पाद का मंत्रोच्चारण और श्रवण और परम भगवान को प्रणाम करने का कार्यक्रम हमें यमराज की सजा से बचने के लिए सशक्त करेगा जो अजय है। तो यमराज अपनी चिट्ठियां भेजते हैं हमारे पास में, लेकिन हम अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं। पहला पत्र भेजते हैं जब हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, दूसरा पत्र जब दांत ढीले होने लगते हैं, तीसरा पत्र जब आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर होने लगती है और चौथा पत्र भेजते हैं जब आपके शरीर पर कोई ना कोई बीमारी ऐसी हो जाती है कि आप झुक कर चलने लगते हैं और फिर बहुत, जैसे लकवा मारना इसमें बताया। तो भगवान के यमराज जो यमदूत हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मृत्यु का समय निकट आ रहा है, यानी कि जब बाल सफ़ेद होने लगे तब समझिए कि आपकी उम्र हो गई है और आपको अब जाने की तैयारी। लेकिन कहने का मतलब यही है कि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो। वो इस वजह से क्योंकि वो अपने मोहपाश में इतना फंसा होता है, बेटे के मोह में, बेटी के मोह में, परिवार के मोह में, और वो ये सोचता है कि मैं अगर चला जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। तो इसी कारण वो मोह से नहीं छूट पाता है और मोह इतना प्रबल होता है कि हमारे जो रोए रोए होता है उसमें मोह समाया हुआ होता है। तो इसीलिए मोह को हमें त्यागना है। प्रेम हमें सबसे करना है जगत में, चाहे अपना परिवार हो या कोई भी हो, लेकिन हमें मोह नहीं करना है। मोह ही हमें फंद में बांधता है, यमराज के फंद में बांधता है। तो इसीलिए मोह नहीं, सबसे प्रेम करें और अपने जीवन में जब तक हमारा जीवन है तब तक सुखपूर्वक भगवान के नाम का स्मरण भजन करते ही हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है। अगली बार कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें मनुष्य की योनि ही मिले, तो उसमें तो हम भक्ति नहीं कर सकते। और जो योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, लेकिन एक मनुष्य की योनि ही ऐसी होती है जिसमें वो कर्म काटता है
और अपने नए कर्म बनाता है। तो इसलिए कर्मों को संभाल संभाल कर हमें अपने कर्म नहीं बनाना है, और कर्म जो बहुत ही संभल संभल के करने हैं, क्योंकि कर्म जब बनते हैं, अगर हम आज जो कर रहे हैं तो कल हमें उसे भुगतने के लिए इस संसार में ज़रूर से ज़रूर आना पड़ेगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि तब हमें ये मनुष्य की देह मिले। हम कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कुछ भी, कोई कीट पतंग कुछ भी बनकर आ सकते हैं। तो इसीलिए इसमें बताए गए हैं यमराज के वो 4 पत्र हमें भेजते हैं, बस इन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है।